50 से 60 के बीच में और 21,950 के ऊपर इस एरिया में कहीं भी ओपन होता है और फिर निफ्टी इस डाउन साइड में आता है 21,950 और यहाँ पे रिजेक्शन लेता है तो मैं यहाँ से कॉल बाय करूँगा। मेरा फर्स्ट टारगेट होगा 22,000 और सेकंड टारगेट होगा 22,050 से 22,060 पे। एक बात ध्यान रहे कि अगर यहाँ पे रिजेक्शन ना ले और डाउन साइड चले जाए तो यहाँ से जब यूटर्न लेके ऊपर आएगा तो एक अच्छे से बुलिश कैंडल के साथ में मैं कॉल की एंट्री बनाऊंगा और हमारे लिए सेफ एंट्री होगी कि यहाँ पर डाउन साइड जाए, यहाँ पे पुट वालों को ट्रैप करें और रिटर्न आए तो हम यहाँ पर कॉल की एंट्री बनाएंगे। और हम बात करते हैं थोड़ा ज़्यादा गैप अप ओपन होता है अगर निफ्टी, तो मान के चलते हैं कि निफ्टी कहीं इस एरिया में ओपन होता है यानी कि 20,050 से लेकर 20,160 या 50 के बीच में इस एरिया में कहीं भी ओपन होता है और निफ्टी ऊपर जाता है या फिर ऊपर जाके इसको ब्रेकआउट करते हैं या यूटर्न लेके आए तो एक नेगेटिव कैंडल के साथ में मैं पुट की पोजीशन बनाऊंगा और 22,100 का मेरा फर्स्ट टारगेट होगा और 22,050 का मेरा सेकंड टारगेट होगा। तो ध्यान रहे कि जो पुट का जो पोजीशन है ये थोड़ा ट्रैपी हो सकता है, यानी कि यहाँ पर शायद एसएल हिट होने के चांसेस ज़्यादा है। तो पुट की पोजीशन के थोड़ा सेफली कि रिजेक्शन लेने से बेहतर कि अगर ये ऊपर जाके रिटर्न आए तो हमारे ये सेफ पोजीशन बनेगा। अब बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी में भी कुछ सेम इसी तरह का सिनेरियो है। बैंक निफ्टी कल अगर इस एरिया में कहीं भी ओपन होता है यानी कि 47,860 से लेकर 48,170 के बीच में या 200 के बीच में, तो मैं यहाँ पर निफ्टी बैंक निफ्टी अगर नीचे आता है 47,860 यानी कि 47,860 तक यहाँ पर आता है और यहाँ से नीचे चले जाता है तो यहाँ से जब ऊपर जाएगा तो मैं यहाँ पर कॉल की पोजीशन बनाऊँगा 47,860 से मैं यहाँ से कॉल की पोजीशन बनाऊँगा। मेरा फर्स्ट टारगेट होगा 48,000 का राउंड नंबर और मेरा सेकंड टारगेट होगा 48,170 का यानी कि 48,170 का, ये मेरा सेकंड होगा। एक बात ध्यान रखना कि अगर फर्स्ट टारगेट पे यहाँ से फर्स्ट टारगेट पे अगर जब पहुँचते हैं तो 80% लॉट को निकाल देना है, 20% को ही ट्रेल करना है और एसएल को यहाँ मूव कर लेना है। कल का दिन हो सकता है कि 47,860 यानी 47,860 पे मार्केट यहाँ से यूटर्न ना ले और नीचे आ जाए और वो पोजीशन होगी 47,750 मैंने पहले भी दिया हुआ था, ये एक बाइंग जोन है और यहाँ पर आ जाए या फिर यहाँ से नीचे जाके ऊपर आए तो एक बुलिश कैंडल के साथ मैं यहाँ से कॉल की पोजीशन बनाऊँगा। फर्स्ट टारगेट 47,860, सेकेंड टारगेट 48,000 और थर्ड टारगेट 48,170 का। एक बात ध्यान रहे कि इन दोनों के बीच में कहीं से भी ये रिजेक्शन लेके ऊपर भी जा सकता है या फिर नीचे आके यहाँ से रिजेक्शन ले सकता है। ये दोनों पोजीशन ही हमारे लिए कॉल बाय के पोजीशन है 47,750 और 47,860। और अगर मान के चलते कि बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा गैप अप ओपन होता है यानी कि इस एरिया में कहीं पर भी 48,400 के नीचे कहीं भी ओपन होता है कहीं भी और ये ऊपर जाता है 48,400 के आसपास और जाके ऊपर ब्रेकआउट देता है 400 के ऊपर और फिर एक यूटर्न लेता है और नीचे आके एक अच्छी से नेगेटिव कैंडल यानी कि कोई बेरिश कैंडल के साथ में मुझे एंट्री मिलती है तो मैं एंट्री लूँगा। फर्स्ट टारगेट होगा 48,300 का और मेरा लास्ट टारगेट होगा 48,150 से 170 का। याद रहे कि जैसे ही फर्स्ट टारगेट मिलेगी 80% क्वांटिटी को निकाल देना है, 20% को ट्रेल करना है और स्टॉप लॉस को एंट्री पॉइंट पे लानी है। ये भी एक रिस्क की जोन है क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पर अगर ट्रैप करने की कोशिश करें और बैंक निफ्टी अक्सर जो है साइडवेज होता है तो संभाल के अगर इसके बीच में रह जाते हैं कहीं पर आज वाले जोन में तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, एक साइडवेज हो सकता है कल के लिए।